हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल नाट टेक्नो। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 एडमिशन की मेरिट लिस्ट 23 जून 2021 को आ चुकी थी। एडमिशन लिस्ट आने के बाद बहुत से पेरेंट्स के मन में बहुत से डाउट हैं कि मेरे बच्चे का वेटिंग लिस्ट इतना है, क्या एडमिशन होगा कि नहीं होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी और थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट उन्हीं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आएगी जिस केंद्रीय विद्यालय स्कूल में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सीटें बची होंगी। यानी कि अगर सीटें अवेलेबल होंगी तो ही सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, और सेकंड मेरिट लिस्ट फिल होने के बाद भी अगर सीटें कुछ अवेलेबल होगी तो ही थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट अगर 1 से लेके 50 तक है तो आप लोगों के चांसेस है। और एक बात, मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आपके बच्चों का होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि उस केंद्रीय विद्यालय में, मतलब जिस केंद्रीय विद्यालय से आपने अपने बच्चे का अप्लाई किया है वहाँ पे टोटल कितनी सीटें हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको लास्ट ईयर के एनालिसिस या इस बार जो केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में अरमापुर कानपुर की जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके बताऊँगी। देखिए यहाँ पे टोटल सीटें कितनी थी। टोटल सीटें RTE कैटेगरी में 1 से लेके 40 सीटें थी, और प्रियोरिटी कैटेगरी में 1 से लेके 95 यानी कि 1 से लेके 95 तक सीटें थी, और जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसमें 1 से 8 सीटें थी। यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड जो कोटा है उसमें 1 से 8 सीटें। तो टोटल आपकी सीटें हो गई, टोटल सीटें हो गई आपकी RT कैटेगरी में कितनी थी, RTE कैटेगरी में है 40, और प्रियोरिटी कैटेगरी में 95, प्लस गर्ल्स वाले में सिंगल गर्ल्स चाइल्ड में 8। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। टोटल इस केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीटें हैं, टोटल 144 सीटें हैं। अगर ये 144 सीटें जब फिल हो जाएंगी और तो केंद्रीय विद्यालय सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं निकालेगा। लेकिन अगर इस 144 सीटें में बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं ले पाएंगे जिनके पास, और फिर आपको पता ही है कि कोविड के चलते हुए कितने सारे पेरेंट्स ने एडमिशन के लिए फॉर्म तो भर लिया होगा, पर सिचुएशन अभी भी इतनी कंट्रोल में नहीं है, तीसरी लहर आने वाली, तो हो सकता है बहुत से पेरेंट्स जो है कि एडमिशन ना लें। अगर वो एडमिशन नहीं लेंगे तो सीटें अवेलेबल हो जाएंगी, तो आपका जो बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आपका चांसेस बढ़ जाते हैं।